हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करने वाले CITS के बारे में कि CITS क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इससे करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसमें हम एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं और इसके जो फॉर्म है भरने की वो लास्ट डेट क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो CITS जो है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CITS की जो फुल फॉर्म है वो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CITS मीन्स क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये जो स्कीम है ये DGT द्वारा चलाई गई थी, जिसका प्रमुख जो उद्देश्य है DGT का यही था कि जो तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं उनको स्किल तथा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी दोनों के बारे में जानकारी देना था, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल मैन पावर तैयार की जा सके। अब बात करें तो CITS की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि DGT का जो उद्देश्य क्या है कि जो स्किल मैन पावर तैयार करना है, जो ट्रेनर्स हैं उनको स्किल तथा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी दोनों के बारे में जानकारी देना था। तो DGT ने साफ तौर पर कह दिया कि ITI जो हैं तकनीकी शिक्षण संस्थान में उन्हें 80% जो आपका स्टाफ है वो CITS सर्टिफाइड होना चाहिए। तो DGT का जो उद्देश्य है वो यही है कि आने वाले टाइम में जो आपका स्टाफ है वो 100% CITS सर्टिफाइड होना चाहिए। अब की बात करें, जो ITI जो 95,000 इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं, जिसमें से सिर्फ 15% स्टाफ ऐसे हैं जो कि CITS सर्टिफाइड हैं। तो अगर भविष्य की बात करें तो उसमें क्या होगा, अगर आपको तकनीकी शिक्षण संस्थान में इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, आप CITS सर्टिफाइड होने चाहिए। तो अगर आप CITS सर्टिफाइड हैं तो ही आप तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो अगर आपने 10th प्लस ITI प्लस CITS की है तो आप जो है गवर्नमेंट ITIs में गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी अगर बात करें तो आप CITS सर्टिफाइड हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। अभी जो हाल ही में वैकेंसी हुई थी उसमें भी जो CITS सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे उन्हें ही प्राथमिकता दी गई। गवर्नमेंट जॉब में भी जो CITS सर्टिफाइड है उनको अलग से वेटेज दिया जाता है जो स्टेट वाइज। अगर इस भर्ती की बात करें तो राजस्थान में जो भर्ती हुई थी उसमें 30% वेटेज दिया गया था जो CTI सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे उनको। अब इसमें अगर साफ तौर पर DGT का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो सारा स्टाफ है तकनीकी शिक्षण संस्थानों में वो CITS सर्टिफाइड ही होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी अगर आपको CITS करनी है तो इसकी आपको जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। अब योग्यता की बात करें तो आपके पास NTC होना चाहिए। NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी ITI पास आउट होने चाहिए आप। जो दूसरी कंडीशन है वो है NAC, आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा वाले जो हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो भी CITS का एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बीटेक के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं CITS करने के लिए। अब बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये कंपलसरी है CITS में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है CITS कॉलेज में तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है। तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसी के बेस पर आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको NSTI बोलते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको ITOT, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो इनमें जो सिलेक्शन है वो आपका कब होगा, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका सिलेक्शन होगा
मेरिट बेस पर। तो मेरिट बेस पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर आएंगे उनके आधार पर। जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें आपका एडमिशन लेना है तो उसके लिए कंपलसरी यही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका सिलेक्शन CITS में नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी जो लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो इसके जो फॉर्म है अब स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है CITS का 2 अगस्त 2021। तो 2 अगस्त 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है। और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में CITS के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जो डेट आई है वो है 20 और 21 अगस्त को, यानी जो CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 20 और 21 अगस्त को होगा। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं जिनके अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल है? तो हाँ, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो भी CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अगर वो भविष्य में करना चाहते हैं CITS तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका CITS में सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद बात करें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जो 1 साल वाली ट्रेड हैं, जैसे मैकेनिक डीजल है, कोपा है, वेल्डर है, क्या ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो हाँ, इनके ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वो अपीयरिंग हैं, यानी अभी वो ITI कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो हैं आने वाले कुछ समय में हो जाएंगे, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इसमें एक बात याद रखें, जो अब एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जो 2021-70 के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये स्टूडेंट वो एलिजिबल हैं जो 2019 में जिनका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट ईयर ट्रेड वाले और सेकंड ईयर जो 2 साल की ट्रेड है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 2019 में जिनका एडमिशन हुआ था और अब सेकंड ईयर में है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद 2019 में जो 1 साल वाले ट्रेड थे, उनके जो स्टूडेंट है वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिनका 2020 में एडमिशन हुआ था, तो उसमें 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था और जो 1 साल वाली ट्रेड हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। 2020 के जो एडमिशन है और सिर्फ 1 साल वाली ट्रेड, वो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अगर आने वाले टाइम में हम बात करें तो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि किसी भी अगर तकनीकी संस्थान में आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए आपका CITS सर्टिफाइड होना कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ बात करें, अगर CITS आपको करनी है तो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका CITS जो है उसमें एडमिशन नहीं होगा।